जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आशीष इंस्टीट्यूट। आज हम कक्षा 10 के मैथ का पहले चैप्टर का बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे। देखिए, इसको बिना पढ़े आप आगे सवाल हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या है। देखिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय और अपरिमेय की संख्याओं को मिलने से वास्तविक संख्या बनती है। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए, जो p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q 0 नहीं होना चाहिए। अथवा दूसरी परिभाषा है इसकी, सभी भिन्नें परिमेय संख्या कहलाती हैं। सभी भिन्नें परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब कि q जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/3 है, यहाँ पर q 0 है नहीं है, इसलिए क्या है, ये परिमेय संख्या है। 1 है, इसका हर कितना है, 1 है, इसलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। 2 है, इसका हर क्या है, 1 है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसका हर 1 है। ऐसी सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे गिनती की सभी संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आया। चलिए देखिए, परिमेय संख्या हो गया। अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में ना लिखा जाए, p/q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या इसको भी कह सकते हैं, मतलब भिन्न के रूप में ना लिखा जाए ना, भिन्न के रूप बटा के रूप में ना लिखा जाए। जैसे √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अनंत बार आएगा, कभी कटने वाला नहीं है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 का भी वर्गमूल नहीं हो पाएगा, ये भी अपरिमेय है। पाई का मान 22/7 होगा। 22/7, 22 में 7 का भाग करके देखिए, कभी नहीं कटेगा ये, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। 1/0 देखिए, इसका हर क्या है, 0 है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने कहा q नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो गया तो अपरिमेय हो गया, अगर q 0 नहीं है तो को परिमेय कहेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय। यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए, आप भाग जब देते हैं इसके बीच में क्या होता है, भाज्य होता है, और इधर भाजक और इधर भागफल, और नीचे जो होता है वो शेषफल होता है। तो यही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देखिए, भाज्य को हम a से भी लिख सकते हैं, भाज्य को a से भी लिखते हैं, और भाजक को b से, भागफल को q से लिखते हैं, और शेषफल को r से लिख सकते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं a बराबर bq प्लस r। चलिए अब पढ़ते हैं शांत और अशांत दशमलव क्या होते हैं। शांत और अशांत दशमलव पढ़ते हैं। देखिए, शांत दशमलव क्या होता है कि जब किसी संख्या के हर का गुणनखंड 2 घाते m 5 घाते n हो तो वह संख्या शांत दशमलव होती है। देखिए, किसी भी संख्या के हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 घाते m या 5 घाते n, या दोनों होंगे तभी क्या हो जाएंगी, शांत दशमलव। जैसे उदाहरण देखिए, 2/125, 125 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 घाते 3 आएगा, तो मतलब देखिए 5 घाते n के रूप का है कि नहीं, इसलिए 2/125 क्या है, परिमेय संख्या है और शांत दशमलव है। ठीक है, देखिए 2 घाते m अगर रहेगा तभी क्या है, शांत है। अगर 5 घाते n है तभी क्या है, शांत है। अगर 2 घाते m इंटू 5 घाते n ये भी रहेगा तो क्या है, शांत है। यह मतलब नंबर कोई संख्या हो, n मतलब यहाँ भी कोई संख्या हो, नंबर हो, लेकिन 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, तभी वह शांत है, नहीं तो नहीं। चलिए देखते हैं अब अशांत दशमलव पढ़ते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव क्या होता है। देखिए, अशांत दशमलव क्या होता है, जब किसी संख्या के हर का गुणनखंड 2 घाते m 5 घाते n ना हो, वह अशांत दशमलव कहलाता है। देखो, इसमें 2 घाते m 5 घाते n नहीं होना चाहिए, तभी क्या है, अशांत है। जैसे 1/35, 1/35 क्या है, जब हर का गुणनखंड करेंगे 5 7 35, 5 गुणे 7 आएगा। क्या ये 2 घाते m और 5 घाते n के रूप का है, नहीं है, इसलिए क्या है, ये अशांत है। लेकिन इसमें देखिए 1/3125, इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 5 घाते 5, तो 5 घाते 5 किसके रूप का है, ये 5 घाते n का रूप का है, इसलिए क्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय है कि अपरिमेय। कैसे पहचानें कि कोई संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए, यहाँ पर शांत दशमलव जो होता है परिमेय संख्या होती है। जो शांत दशमलव होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। जैसे 2/5, 2/5 में जब हम भाग करेंगे 0.4 आएगा। 0.4 क्या है, शांत है, इसलिए क्या है, शांत दशमलव जो है परिमेय संख्या होती है। अब देखिए, अशांत दशमलव क्या होता है। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होता है, एक होता है अनवसानी आवर्ती, दूसरा होता है अनवसानी अनावर्ती।
अनवसानी आवर्ती क्या होता है? अनवसानी आवर्ती परिमेय संख्या होती है। अनवसानी आवर्ती जो होती है परिमेय संख्या। आवर्ती मतलब कोई भी संख्या बार-बार वही आए, रिपीट हो। जैसे 0.3 है, 3 के ऊपर बार लगे मतलब 3 बार-बार आ रहा है, इसलिए क्या है? परिमेय संख्या है। आवर्ती मतलब रिपीट होना बार-बार, ठीक है? अब यहाँ पर देखो 1167, 1167, 1167 यहाँ अभी क्या हो रही है? ये 1167 बार-बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है ना? चलिए अनवसानी अनावर्ती क्या होता है? अनावर्ती मतलब जो बार-बार रिपीट ना हो। अनवसानी अनावर्ती जो होता है अपरिमेय संख्या होती है। देखिए इसमें 0.1, 2, 3, 6, 8, 9, 1, 2, 6, 6, 9, 7 ये सब क्या है? अलग-अलग आ रहे हैं, अलग-अलग संख्याएँ आ रहे हैं, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें भी सब अलग-अलग प्रकार के अंक आए हैं। देखिए 0.4, 6, 8, 9, 4, 9 ये सब भिन्न अलग-अलग प्रकार के अंक आए हैं, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है? इसमें देखिए 0.100 फिर यहाँ पर 1000 फिर 100 सब क्या हैं? अलग-अलग प्रकार के अंक आए हैं, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए आता है अब ये एक फार्मूला है आपकी किताब में ये लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है? ये इस फार्मूले पर हम सवाल हल कराएँगे, ठीक है? जय हिंद।